सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग कुछ नहीं, बस आज जो हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी के ऊपर, राइट। हालांकि हम इस टॉपिक पे डिबेट नहीं करना चाहते, इस टॉपिक पे हम बात नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूरन मतलब हम इस तरह से हम देख रहे हैं, जिस तरह से अभी मतलब देख सकते हैं मीडिया हो गया या गवर्नमेंट हो गया, कितना केयरलेस होते जा रही है स्टूडेंट के प्रति, युवा के प्रति खासकर, राइट। तो आज हम कुछ मेरा 3 दिन हम रिसर्च किए थे, मतलब इस वीडियो को बनाने के लिए हम 3 दिन रिसर्च किए थे। मतलब 3 दिन हम पूरा मतलब न्यूज़ देखे, अच्छी तरह से हम एनालिसिस किए, तो हमको कुछ कुछ हाथ लगा जो आपसे हम शेयर करना चाहते हैं। शायद इसके बाद आपके भी मन में जो डाउट है, रोजगार मिलेगा या ना मिलेगा, या क्यों नहीं हो रहा है, किस लिए नहीं हो रहा है, ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो एक मिनट, तो बात करते कब, जब 2014 में आई थी कौन, बीजेपी गवर्नमेंट। हालांकि देखिए, देखा जाए तो मेरे पास एक पेपर जिसपे क्या सारा लिस्ट हम लिख चुके हैं। तो जब 2014 में बीजेपी आई थी, उस समय बता दें आपको, उस समय 80 लाख के पार करीब करीब जॉब वैकेंसी थी। जब 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो 80 लाख के करीब करीब जॉब वैकेंसी आई थी। और मोदी जी उस समय क्या बोले थे, ये हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। मतलब कहने के यहाँ पे एक तरह से झूठ बोला गया हमसे। चलिए मान ये भी लेते हैं कि शायद क्या सरकार में आने के बाद शायद कुछ मतलब कि पद पद को निकाल सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तो पता ही है, 2 करोड़ तो अभी तक मतलब 2000 देखा जाए एक तरह से 2014 से लेकर 2020 तक 2 करोड़ भी नहीं हुआ है। अब वो बोलते एक साल में 2 करोड़, राइट। तो ये पहला। अब देखिए, अब जैसे कि जब हम न्यूज़ पढ़े तो उसमें हम देखे थे क्या कि एक बच्चा 2016 में ग्रेजुएट हुआ, राइट। 2017 में टीयर फर्स्ट का एग्ज़ाम दिया। हम बात करें सीजीएल का, 2017 में, ध्यान सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2017 में टीयर 1 का एग्ज़ाम दिया सीजीएल का, राइट। और 2018 में टीयर 2 का एग्ज़ाम दिया, और 2019 में उसका रिजल्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या एक लेटर आया जिसमें लिखा गया था कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, राइट। बच्चा खूब खुश, कोई टेंशन नहीं, अब तो हो गया मेरा सिलेक्शन। लेकिन उसके बाद अभी 2020 आ चुका है, ना उसका मेडिकल हुआ है और न ही उसका ज्वाइनिंग हुआ है। और साथ में साथ देखिए यहाँ पे किस तरह चीट किया जा रहा है। 2017 का जो 2017 में जो सीजीएल हुआ था उसका मतलब कि रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है, और 2018 में फिर नोटिफिकेशन आ गया सीजीएल का, राइट। 2018 में सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया, आपको बता दें, हाँ 2018 में आ गया। उसके बाद बता दें आपको कि जब हम देखें कि कितना मतलब युवा 2016 से लेकर 2020 तक, 2019 तक की बात करें, हालांकि 2020 तो अभी लॉकडाउन है, तो 2019 तक की बात की है, तो देखा जाए तो 2016 में करीब करीब 2 करोड़ 71 लाख स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए, मतलब ग्रेजुएशन का एग्जाम दिए। तो मान लीजिए क्या 50% अप्रॉक्स में क्या मतलब बच्चा क्या होगा, फेल हो गया होगा। हालांकि इतना होता भी नहीं है, 70-80% बच्चा क्या उस एग्जाम में पास है, हालांकि ग्रेजुएशन, ये तो पता ही है, राइट। फिर भी हम मान लेते हैं, तो देखा गया क्या कि 2016 से 2019 तक 11 करोड़ स्टूडेंट पास हो गए थे, 11 करोड़ स्टूडेंट, ठीक। और जॉब का हाल देख लीजिए, जॉब तो आ नहीं रही है, ठीक। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आपको और बता दें, हम आज आपको सुनना ही चाहिए ये सारा, क्योंकि हम काफ़ी इस पर हम वर्क किए हैं। अब ध्यान दीजिए, आपको बता दें कि अभी भारत में 65% पॉपुलेशन जो है, 65% पॉपुलेशन जो 35 ईयर्स से नीचे है, और उसमें 25% जो मतलब कि 25 ईयर्स के जो लोग हैं वो 50% है। समझ में आया? मतलब भारत में 65% 35 साल वाले हैं, राइट। और 25 ईयर वाले कितना आपका 50% पॉपुलेशन है। अब देखिए, अब आपको बता दें और कि 2015 में जब मोदी जी आए थे तो उस समय यूपी में एक प्यून का वैकेंसी निकला था, प्यून का, उसमें सीट था आपका 368, राइट। उसका क्या था मतलब उसका क्राइटेरिया था कि पास भी अप्लाई कर सकता है। तो उस मतलब जॉब के लिए 23 लाख कैंडिडेट अप्लाई किया, 23 लाख, ध्यान सुनिएगा। उसमें से 250 डॉक्टर मतलब जो पीएचडी कर चुके हैं, वो 2500 स्टूडेंट पीजी किए हुए थे, और 7.5 लाख आपका बीएससी, और कितना 10 लाख करीब करीब 12th पास। सोच रहे हैं ना,
68 वैकेंसी के लिए आपका 23 लाख अप्लीकेशन क्या रजिस्टर किया गया। तो सोच सकते हैं देश में बेरोजगारी किस स्तर पे बढ़ते जा रहा है। और आपको हम आगे और भी बताएंगे कितना दर्दनाक होने वाला है। हालांकि जब हम पढ़ रहे थे, जब हम न्यूज मतलब जब हम इसको एनालिसिस कर रहे थे, तो हमको काफ़ी डर लगने लगा कि भारत आखिर जा किधर रहा है। क्योंकि हम लोग को होता क्या है, हम लोग जनरली अभी न्यूज़ में तो पता नहीं, न्यूज़ तो इतना नीचे गिर गया है, न्यूज़ से तब हमको घिन आती, सच्ची बताया, न्यूज़ तो इतना नीचे गिर गया है। आपको बता दें कल 2 दिन पहले जब मोदी जी जब मन का बात जो किए थे, तो उस पर डिसलाइक आया। तो एक कोई बीजेपी के प्रवक्ता थे, हालांकि हमको ये सब नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन हम मजबूरन इसलिए बोल रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि अब समय आ गया है कि हम लोग अपने जॉब के लिए आवाज़ उठाना ही पड़ेगा, राइट। अब देख लीजिए, हाँ, तो वो क्या बोले थे कि ये जो डिसलाइक हुआ है ये टर्की से आया है, ये टर्की से खरीदा गया डिसलाइक। मतलब हद है यार, कुछ भी बोल दे रहे हैं। और कल आपको बता दें द टाइम्स नाउ एक न्यूज है, उस पर एक सुशांत सिंह राजपूत का, देखिए सुशांत सिंह राजपूत से देखिए हम भी बिहार से हैं और हम भी चाहते हैं वी वांट्स आल्सो फॉर जस्टिस, ठीक, फॉर सुशांत। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि देखिए पदार्थ की सीबीआई तो जांच कर ही रही है, तो सीबीआई जांच कर रही है ना, तो उसमें न्यूज़ वाला जो जिस तरह से इंटरेस्ट दिखा रहा है, साफ दिख रहा है अपना टीआरपी के चक्कर में। हालांकि न्यूज़ वाला चाह के कुछ नहीं कर पाएगा, जो करेगा वो सीबीआई करेगा, राइट, जो होना होगा सीबीआई करेगा ही करेगा। लेकिन जो न्यूज़ वाला दिखा रहा है, जो जिस तरह से न्यूज़ वाला मतलब कि ये मतलब सोच रहे ना अपना टीआरपी हाई करने के इतना नीचे गिर गया है, मतलब आप लोग समझ रहे हैं। हालांकि हमको पता है कि सारा ये जो हम बोल रहे हैं ये सारा स्टूडेंट देख रहे होंगे, ये सारे स्टूडेंट भी जानते होंगे ये बात, राइट। अब देखिए आपको बताते हैं थोड़ा सा कि जब हमको थोड़ा सा आप देखिए थोड़ा सा बेरोजगारी के बारे में थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, मतलब कि कांग्रेस की सरकार में अब क्या हुआ 2012 से 2014 में, ध्यान दीजिएगा 2012 से 2014 में 32,000 से लेकर करीब 38,000 वैकेंसी निकलता था मतलब एसएससी और बैंक पीओ मिलाकर। ध्यान सुनिएगा, हम क्या बोले 32,000 से 38,000 वैकेंसी, मतलब 2012 से 2014 तक वैकेंसी एसएससी और पीओ बैंक पीओ का मिलाकर निकलता था। लेकिन 2020 तक आते आते ये जो 38,000 का जो अमाउंट 38,000 का जो मतलब कि बहुत बड़ा नंबर है, वो घट के कितना हो गया पता है, 1,167 सीट हो गई है। 1,167 सीट हो गया। बताइए बेरोजगारी कैसे नहीं बढ़ेगी। अब आपको और बता दें कि अगर 2014 में 20% मतलब कि पद भरने थे हर एक सेक्टर में, जैसे कि मान लीजिए कोई भी सेक्टर में हो गया, बैंक सेक्टर में हो गया या रेलवे सेक्टर में हो गया, या आपको बता दें टीचर सेक्टर में हो गया, मतलब हर एक में क्या 20% पद जो था ठीक ना, वो आपका क्या था, रिक्त था। उसको अगर भरा जाता ना तो वहीं से बेरोजगारी खत्म हो जाती। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुआ। अब ध्यान दीजिए, और अभी का बात ही मतलब अभी का ये हो गया कंडीशन, अभी फिलहाल इंडिया में करीब 10% लोग क्या है, बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं। बिहार में 12% और हरियाणा में 33%। और का डाटा हमको नहीं मिला, हम चार और का डाटा ले, लेकिन हमको उतना नहीं मिल पाया। जो 3 का, हालांकि हम बिहार से, तो बिहार का न्यूज़ तो छोड़ेंगे नहीं। बिहार में 12%, हरियाणा में 33% और इंडिया में करीब 10% अनएम्प्लॉयमेंट अभी है। मतलब देखा जाए तो 130 करोड़ राइट का 10%, मतलब 13 करोड़ अभी भी क्या है, बेरोजगार है स्टूडेंट, वो भी युवा वर्ग। अब ध्यान दीजिए, अभी बता जाए कि अभी जो बता दें कि लगभग 1,35,00,000 रोजगार जो है अभी दफ्तर में मतलब रजिस्टर्ड बेरोजगार है। मतलब वहाँ पे सीट उनका वैकेंट है, बट वहाँ पे उनका भर्ती नहीं लिया जा रहा है, राइट। और बता दें कि इस देश में जितना रिक्त पद है ना, अगर उसी को भर दिया जाए ना, तो ये जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है वही खत्म हो जाता। लेकिन आप एक बात और बताइए, सरकार के लिए एक चेतावनी है कि अभी कोरोना है, इसी कारण से सरकार बचा हुआ है। अभी कोरोना इसी, नहीं तो अभी पूरा स्टूडेंट सड़क पे उतरता। जैसे हम बता दें जब हुआ था 2016 करीब में जो प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, जो बच्चा लोग बैठा था मतलब वही रोड पे, तो वो भी अभी भी होता। लेकिन कोरोना कारण से सरकार भी बची हुई है, नहीं तो अभी तो बहुत कुछ होता, अभी होना बाकी है। क्योंकि अब टाइम आ गया है, अब सब्र का बांध टूट गया है। हमको पता है कि जितना भी ये वीडियो देख रहे हैं सारे मोदी जी को वोट दिए थे, हम भी दिए थे, हम तो बोल रहे हैं कि हम भी वोट दिए थे। लेकिन अब लगता है कहीं ना कहीं हम लोग को ठगा गया है, मतलब झूठ बोलकर।
राइट। अब देखिए, आपको बता दें कि अभी जो है ना करीब करीब मतलब कि सरकारी जॉब देखा जाए तो पूरा इंडिया में करीब करीब 2 करोड़ आदमी क्या सरकारी जॉब कर रहे हैं, राइट। ठीक, और हालत ये हो गया है कि उनको देने के लिए पैसा ही नहीं है। रीजन जीडीपी, जीडीपी कितना आ गया, -23.9। अब बता दें जिसको जीडीपी के बारे में नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं कि जीडीपी मतलब अगर कम हो गया तो बोल सकते हैं एक तरह से क्या कि इकोनॉमिक पे क्या ब्रेक लग गया। मतलब ऐसे समझ सकते हैं ना कि आपका एग्जाम हुआ, राइट। आपका एग्जाम में जो मार्क्स आया, जो परसेंटेज बना, वो आपको बताता है क्या कि आप किस किस विषय में कितना कमज़ोर है, कितना मतलब आपको वर्क करना है। तो जब भारत का एग्जाम हुआ मतलब इसे देख सकते हैं तो -23.9% क्या उसका मतलब कि निगेटिव में जा रहा है। सोच रहे हैं ना, मतलब कि आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद सबसे खराब स्थिति में भारत है, मतलब जीडीपी के अकॉर्डिंग। अब बता दें कि सिर्फ कृषि को छोड़कर, मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर में क्या जीडीपी नीचे है। कृषि के क्षेत्र में आपका 3.4% क्या आपका मतलब कि +3.4% जीडीपी है, राइट। और वो भी इसका मतलब ये नहीं कि सरकार कृषि पे ध्यान, ना 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 ना, ये नहीं। उसमें बस 20, उसका भी बता दे रहे 27% ही क्या मतलब कि सिर्फ कृषि पे सरकार ध्यान दे, बाकी 73% जो किसान है वो खुद मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट है, वो सरकार के भरोसे नहीं बैठे। इसी कारण से उनका जीडीपी थोड़ा बेहतर है, बाकी हर एक सेक्टर में आपका जीडीपी कम है, राइट। और आपको बता दें कि अभी हम क्या बोले कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग रोजगार कर, लेकिन उनके पास देने के लिए पैसा नहीं है। रीजन इकोनॉमिक ब्रेकडाउन, जीडीपी ग्रोथ जो साफ फॉल डाउन हो गया है। तो सोचिए, तो इस मतलब कि इस चक्कर में जिसके पास भी रोजगार है उससे भी अब रोजगार छीनने की डर हो रही है, उससे भी रोजगार अब छीना जा रहा है। तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो आने वाला वैकेंसी है, जो वैकेंसी आ रही है या जो आपका नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है, उसमें आपका एग्जाम होगा, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक। और लास्ट में एक बात जो हालांकि हाँ बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि रेलवे का जो फॉर्म का दाम जनरली कितना होता था, उसका कांग्रेस सरकार में 100 रुपया, लेकिन जब बीजेपी आई तो इसका दाम हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे ये जो विज्ञान बात कर रहे हैं जब हुआ था, जब फॉर्म भर गया था, जब क्या बात 2018 में जो फॉर्म आई थी किसका, रेलवे का, चुनाव से पहले चुनावी लॉलीपॉप के रूप में, उसमें क्या हुआ था कि 90,000 वैकेंसी आई, करीब करीब 2.9 करोड़, राइट, 2.9 करोड़ स्टूडेंट उस फॉर्म को फिल किए, ठीक। कॉस्ट का कितना था, 100 रुपया, देना कितना पड़ा, 500। तो बताया कि क्यों ऐसा, तो वो इसलिए बोले कि अगर कोई बच्चा एग्जाम देने नहीं ना जाता है तो उसके पीछे जो खर्चा होता है, राइट ना, तो वो 500 रुपया की तरफ से उसी लिया जाएगा। और जो एग्जाम देने गया, एग्जाम निकले या ना निकले, उसके बाद वो 400 रुपया उसको वापस दे दिया जाएगा, ठीक। तो वापस तो दूर की बात, वो मतलब एग्जाम अभी तक हुआ भी नहीं है। सरकार क्या बोल रही है, हमको वेंडर नहीं मिल रही है, वेंडर, समझ रहे हैं, मतलब देखा जाए 3 करोड़ स्टूडेंट के लिए उसको वेंडर नहीं मिल रही। लेकिन जब 2019 में जब चुनाव हुआ था, मतलब 2019 माफ कीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि हम इतना डाटा लिख चुके हैं कि मेरा दिमाग फ्रस्ट्रेट हो रहा है गुस्सा के कारण से, राइट। तो जब चुनाव हुई थी वो प्रधानमंत्री वाला, तो उसमें 55 करोड़ मतलब कि 55 करोड़ वोटर ने वोट दिया था, तो उसके लिए वेंडर, उसके लिए सब चीज़ हो गया। लेकिन 3 करोड़ युवा के लिए जब पूछा गया तो बोलता है मेरे लिए हमको वेंडर ही नहीं मिल रहा है। तो सोच सकते हैं हम लोग को कितना ठगा जा रहा है। तो अंतिम में यही बोलेंगे कि जब सरकार सबसे जॉब छीन रही है, ठीक ना, अब इस कदर में इस हालत में आ गई है, ये रियलिटी है। आपको ये चीज़ न्यूज़ पे कभी देखने को नहीं मिलेगा, कभी नहीं देखने को मिलेगा। तो आप तो न्यूज़ से तो बिल्कुल ही उम्मीद मत कर सकते हैं, उम्मीद तो आपको करना ही नहीं चाहिए, राइट। तो हम इतना ही करके हम आप लोग को बस यही बोलेंगे कि अगर आपको लगता है कि कुछ करना है तो आपको आवाज़ उठाना चाहिए, राइट। क्योंकि हम लोग युवा हैं, हम लोग को अपने देश, अपने पता है, सबको अपने परिवार से प्यार है, ठीक। कोई भी चाहता है कि हमको मतलब एक छोटा सा जॉब हो, सरकारी जॉब हो, ताकि मेरा क्या फ्यूचर हो, क्या हो, सुरक्षित हो, राइट। इसी इस कोरोना में तो और खास कर पता चल गया कि सरकारी जॉब का कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ठीक, शेयर कीजिए अपने दोस्त के साथ, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो हम 3 दिन स्टडी किए थे, वो शायद आप भी किसी को बता सके, आप भी वो भी जान सके। सो थैंक यू गाइस।